नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दुश्मन के बारे में जो भले ही छोटे हैं मगर आपके कुत्ते की जान तक ले सकते हैं। वो देखने में भले ही छोटे होते हैं मगर उनका काम बड़ा होता है, आपके कुत्ते को खून तक चूस सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टिक्स फीवर के बारे में, टिक्स कीड़े के बारे में जो आपके कुत्ते के बालों में छुपे होते हैं और आपके कुत्ते की जान तक ले सकते हैं। और ऐसे कीड़ों से बचाव रखने के लिए हम कुछ ऐसे सुझाव देंगे इस वीडियो में ताकि आपका डॉग बच सकता है ऐसी चीज़ों से। और आपका कुत्ते के अंदर कीड़े बालों के अंदर होने से उसको फीवर तक हो सकता है, जिसे हम नाम देंगे टिक्स फीवर। टिक्स फीवर भले ही एक कुत्ते को हो जाता है, उसके संपर्क में आने में दूसरे डॉग्स को भी टिक्स फीवर हो जाता है। टिक्स फीवर होने के कारण बहुत से कुत्तों की जान जा चुकी है। टिक्स फीवर लगभग एक हफ्ते के बीच तक रहता है और टिक्स फीवर होने के कारण उसकी इम्यूनिटी लॉस हो जाती है और उसको भूख कम लगती है। उसके पाचक तंत्र में भी असर पड़ता है टिक्स फीवर करके। टिक्स फीवर ऐसी चीज़ है जो आपकी कुत्ते की चलने फिरने खाने तक, यहाँ तक आपकी हंसी तक छीन लेता है आपके डॉग्स की टिक्स। ये दिखने में एक ऐसे प्रकार के होते हैं और यह भले छोटे होते हैं और एक बड़े में भी होते हैं, दोनों टाइप्स के होते हैं। ये छोटे से बड़े लेकर हमें कैसे निकालना है हम आज बात करेंगे। उसे हमें एक छोटे से अपने हाथों में ग्लव्स डालना है। ग्लव्स डालने के बाद उसको निकालना है, उंगली से निकाल के ऐसे खींचना है ताकि उसकी जो डंडियाँ होती हैं वो भी निकल आए। ठीक है, वो एक सलाइवा छोड़ते हैं स्किन में ताकि उसको खारिश हो डॉग्स को और रैशेस पड़ जाए, और ताकि डॉग खारिश करेगा उसे उसके निशान पर दाने धब्बे और लाल धब्बे पड़ जाए, ऐसे लक्षण दिखते हैं हमें। इसके कारण डॉग्स को अनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है डॉग्स के अंदर, और अनीमिया के कारण खून कम हो जाता है। अनीमिया ही नहीं, यहाँ तक कुत्तों को इसके कारण हार्ट के भी लक्षण दिखते हैं और लीवर में भी असर पड़ता है इस टिक्स करके। फीवर से लेकर टिक्स कर कर जहाँ से लेकर लीवर, हार्ट एंड वॉमिटिंग तक, यहाँ तक इसके लक्षण हैं। और दिनों दिन ये बहुत गंभीर समस्या बन सकती है अगर आप इसकी जांच ना करवाएं तो। कृपया करके इसको नज़दीकी वेट से पूछिए कि हमें कौन सी दवाई इस पे लगानी है और क्या अप्लाई करना है। यह एक फ्लैजी नाम की एक होती है, कीड़ा होता है, फीमेल होती है। वो वहाँ पर सलाइवा छोड़ती है और सलाइवा से उसी कीड़े के अंदर बच्चे बनते हैं। वो रिप्रोडक्शन करती है और बहुत से बच्चे तैयार हो जाते हैं और जाकर वो एक टिक्स बन जाते हैं बहुत से। ऐसे टिक्स फीवर होने के कारण डॉग्स की हत्या हो जाती है और यह टिक्स डॉग्स के संपर्क में आने से जुड़ते हैं। अगर आपके डॉग्स पालतू कुत्ते के पास बाहर जाता है तो इससे भी आपके डॉग्स के अंदर लक्षण हो जाते हैं कि वो टिक्स फीवर बढ़ रहे हैं। तो डॉग्स के अंदर टिक्स फीवर बहुत तेज़ी से बढ़ता है डॉग्स के संपर्क में आने से। अगर आप डॉग्स को बाहर ग्राउंड में, पार्क में या कहीं भी लेकर जाते हैं, उसके कारण भी झाड़ियों की वजह से भी कांटेक्ट में आने के कारण डॉग्स के अंदर टिक्स आ जाते हैं। उसी के कारण डॉग्स को एक पालतू कुत्ते के दौरान के संपर्क में आने के कारण भी डॉग्स के अंदर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। पालतू डॉग्स के पास कुत्ते को अक्सर नहीं लेके जाना है ज़्यादा, और झाड़ियों में देखते रहना है कि आपका कुत्ता रगड़े ना और ज़्यादा उसके साथ, झाड़ियों के साथ कांटेक्ट में ना आए। इसके कारण आपके डॉग्स के अंदर टिक्स तेज़ी से बढ़ सकते हैं और डॉग्स के अंदर टिक्स बढ़ने की क्षमता बहुत तेज़ी होती है और बहुत तेज़ी से वो ग्रो होते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 12, 12 से 20 बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और डॉग्स को कॉम्ब करना बहुत ज़रूरी है, कॉम्ब करना चाहिए। कॉम्ब से डॉग्स के टिक्स कीड़े निकल जाते हैं और जो मजबूत कीड़े होते हैं उन्हें हमें एक छोटी चिमटी आती है, एक ये कटर आता है, या उससे निकाल सकते हैं हम ताकि वो निकल जाए। एक पाउडर आता है, टिक्स पाउडर का प्रयोग कर सकते हो निकालने के बाद, ताकि उसके बाद उसके रैशेस ना पड़े निकालने के बाद। अगर हम डॉग्स का टिक्स तेज़ी से निकालेंगे तो उसे फीवर हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, फीवर हो सकता है डॉग्स के अंदर, उसे प्यार से निकालना है। अगर नहीं निकल रहा है तो उसमें थोड़ी देर पाउडर डालो। पाउडर डालने के बाद जो उसके टिक्स वगैरह हैं सब बाहर आ जाएंगे। तेज़ी से
मतलब कि नरम हो जाएंगे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। विदाउट पाउडर करोगे तो वो उसको दर्द भी होगा, वो निकलेंगे नहीं, वो इतने मजबूत होते हैं। और भले आपके डॉग्स के अंदर कीड़े सिर्फ शरीर के अंदर ही नहीं, वह पेट के अंदर भी होते हैं। पेट के अंदर हमें डिवॉर्मिंग करनी पड़ती है, और जो शरीर पे होते होते उसके लिए एक टैबलेट भी आती है, आप टैबलेट दे सकते हो। वेट से कांटेक्ट करिए कि आपको एक पेट टैबलेट मिलेगी, उसे पेट टैबलेट दो। अगर ज़्यादा परेशान हो तो टैबलेट देने से उसके सारे शरीर के कीड़े भाग जाएंगे, ठीक है। अगर इससे नहीं, अगर छोटी समस्या, ज़्यादा कीड़े नहीं है, उसे पाउडर से भगाया जा सकता है। और एक घरेलू नुस्खे मैं आपके लेकर आया हूँ कि घर में कैसे हम उसे दिनों दिन कीड़े कम कर सकते हैं। यह एक नुस्खा है कि नीम को बॉईल करिए, बॉईल करने के बाद उसके शरीर पर उससे नहलाएं। उससे एंटीबायोटिक्स गुण होते हैं, जिससे वो फंगल इन्फेक्शंस लेकर हर एक गुण उसमें होते हैं, ताकि वो हर एक चीज़ निकल जाएगी डॉग्स के अंदर, टिक से लेकर हर एक बीमारी जो बॉडी में होगा, सब सिम्टम्स जो आपको दिख रहे हैं डॉग्स के अंदर, वो सब निकल जाएंगे। जो स्किन इश्यूज़ हैं, इससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा डॉग्स के अंदर। और आप जितना कोशिश हो, क्रीम, फंगल क्रीम भी आती है, टिक्स क्रीम भी आती है, और पेट के कीड़े के लिए आप डिवॉर्मिंग करिए, और शरीर के कीड़े के लिए दवाई लगाइए, पाउडर लगाइए, इससे आपका डॉग सही हो जाएगा। इससे बहुत बड़ी खाना भी कई दिनों से डॉग्स नहीं खाता है, 3 से 4 दिन, क्योंकि उसके अंदर फीवर होता है। फीवर उतारने के लिए हमें फीवर की मेडिसिन दी जाती है, पैरासीटामोल दे सकते हो। अगर आपका डॉग्स के वेट के अनुसार, अगर आपका डॉग 10 केजी के नीचे है तो आपको 650 mg की टैबलेट नहीं देनी है, उसको आधी टैबलेट देनी है। अगर आपका डॉग 20 केजी से 25 केजी तक है, आपको टैबलेट उसे 650 mg की टैबलेट देनी है पैरासीटामोल। बट कई डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको पैरासीटामोल नहीं देनी है, बट आप अपने नज़दीकी वेटेरियन से पूछ सकते हैं कि कौन सी हमें टैबलेट डॉग्स को देनी है। और जितना हो सके अपने डॉग्स का ख्याल रखिए, खुश रहे और अच्छे से आपका डॉग रहे जितना हो सके। उसको कोई भी टिक्स उसके नज़दीक ना आए। उसको डेली वीक में नहलाएं, 1-2 वीक में नहलाएं, गर्मियों में ज़्यादा मत नहलाएं, इससे भी काफ़ी होता है, टिक्स आते हैं। और जितना हो सके उसको केयर करें, और आप जितना हो सके उसको हैप्पी रखने की कोशिश करें, और आपका डॉग आपके साथ खुश रहे। तो आपका थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हमारी अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को टैप कीजिए, और हमारी अपकमिंग वीडियो डे बाय डे आती है। थैंक यू सो मच।